नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष पटेल आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक छोटी सी प्रेरणादायक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। देखिए, हमारे समाज के अंदर जो मत प्रचलित है, आप जानते हो, कई लोग एकेश्वरवादी होते हैं, कई बहुदेववादी होते हैं। यानी कई एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं, केवल एक में आस्था रखते हैं, इष्ट देव केवल एक ही होता है। जबकि ऐसे लोग भी हैं जो बहुदेववादी यानी बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो अलग अलग मत प्रचलित हैं। इस संबंध में मैंने एक स्टोरी सुनी थी बचपन में, जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। कहते एक बार एक राजा था और उसके कोई संतान नहीं हुई, और उसने सभी पूजा पाठ वगैरह करके देख लिए, लेकिन कोई संतान योग नहीं बन रहा था। तो कहते हैं उसे कोई साधु संत कोई मिला और उसने कहा कि एक तरीका है, उससे तेरे संतान हो सकती है। तो उस राजा ने पूछा भी क्या तरीका हो सकता है। तो उसने कहा कोई दिन बता दिया, जैसे अमावस का दिन बता दिया कि अमावस के दिन यदि तू किसी लड़के की बलि दे, देवता के आगे लड़के की बलि दे, तो तेरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब जब राजा ने ये बात सुनी कि और उस साधु ने ये भी बताया कि स्वेच्छा से बलि देनी है, यानी कोई अपनी इच्छा से बलि दे, ज़बरदस्ती किसी की बलि नहीं लेनी। तो राजा ने कहते अपनी रियासत के अंदर ढिंढोरा पिटवा दिया और कहा कि जो भी अपने लड़के को बेचना चाहता है, मुझे बलि के लिए स्वेच्छा से बेचना चाहता है, तो मैं उसे मुंह मांगी कीमत दूंगा। कहते हैं उस नगर के अंदर एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के 5 बेटे थे। 4 तो अपना काम कर रहे थे, काम में लगे हुए थे, यानी अपना जीविका पार्जन के लिए जो भी काम होता है, अलग अलग प्रकार के काम कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे। और एक जो था वो धार्मिक था, वो सत्संग में जाता था, कोई कीर्तन होता था उसमें जाता था, और सत्संग वगैरह के अंदर जाना, और उसने एक कहते हैं गुरु भी बना रखा था। वहाँ पे सेवा किया करता था, दान धर्म किया करता था, लोगों के जूठे बर्तन साफ किया करता था, और अपने गुरु से उसकी दृढ़ आस्था थी गुरु के अंदर। कहते हैं कि जब ब्राह्मण उसके पिता ने जब ये सुना, और वो ब्राह्मण जो था वो गरीब भी था, तो उसने कहा कि 4 तो अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं, और 5वां जो है ये निकम्मा है, नालायक है, ये अपने कहे भी में भी नहीं चलता, और ये इसने कोई गुरु वगैरह बना रखा है, ऐसे धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर ऐसे जाता है, और अपने किसी काम का है नहीं, तो इसे बेच देता हूँ, घर की गरीबी भी दूर हो जाएगी। कहते हैं उस ब्राह्मण ने उस बच्चे को उस राजा को बेच दिया और मुंह मांगी कीमत ले ली। कहते हैं उस लड़के को जेल में रखा गया, और जो दिन तय था यानी अमावस का दिन आया, उसके एक दिन पहले शाम के टाइम राजा उस लड़के के पास गया और कहा कि कल तेरी बलि दे दी जाएगी, यानी कल वो दिन आ गया है, और तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो मुझे बता। बच्चा जो था छोटा था, वैसे 10-12 साल का ही था, और उसने कहा कि मैं किसी नदी के किनारे जाना चाहता हूँ। और राजा ने सोचा भी ये छोटा सा बच्चा है, इसके ये क्या दिमाग में आई हुई, नदी के किनारे किस लिए जाना चाहता है। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा उसे नदी के किनारे ले गया, और भी मंत्री साथ में थे। राजा खुद भी देखने के लिए गया भी, क्या करेगा वो नदी के किनारे। तो कहते हैं वो बच्चा बैठ गया नदी के किनारे, और उसने गिल्ली मिट्टी से ऐसे ढेरियाँ बनाई, 4 ढेरियाँ बनाई। 4 ढेरियाँ बनाने के बाद उसने पहली ढेरी जो है वो ढा दी, दूसरी ढेरी जो बनाई थी मिट्टी की वो भी ढा दी, तीसरी ढेरी जो बनाई थी वो भी ढा दी, और चौथी ढेरी जो थी उसको प्रणाम किया और उसे ढाया नहीं। अब राजा ने सोचा भी ये बच्चा था, चलो बच्चा, मिट्टी में बच्चे खेलते हैं और ऐसे बनाते भी हैं, ढा भी देते हैं, लेकिन इसने 3 ढेरियाँ ढा दी और चौथी को प्रणाम किया। जरूर कोई ना कोई बात है, इस बात में कोई राज है। तो कहते उसने उस लड़के से पूछा कि तू बता, अभी तूने 4 ढेरियाँ बनाई है, 3 ढा दी और एक को तूने रखा है और प्रणाम किया है, इसके पीछे क्या कारण है। तो उस लड़के ने कहा भी आपने कारण जान के क्या करना है, मैंने जो मेरा काम था वो कर दिया। तो कहते राजा ने कहा मैंने तेरे को मोल खरीदा है और तेरी हर बात जानने का मुझे अधिकार है। तो वो लड़का कहने लगा, क्योंकि सत्संग वगैरह में जाता था, ज्ञान था उसे, वो कहने लगा कि जब दुनिया के अंदर आता है बच्चा, तो उसका पहला जो सहारा होता है वो माँ बाप होते हैं, और माँ बाप ने तो अपने स्वार्थ के लिए मुझे तेरे को बेच दिया, तो वो तो मेरी क्या रक्षा करेंगे। ना, पहला आसरा माँ बाप का होता है। माँ बाप ने जब मुझे बेच दिया तो उनका जो सहारा था, उनका जो आसरा था, मैंने जो ओट उनकी थी वो ढा दी है, अब उनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं रही। और उसके बाद कहा दूसरा जो सहारा होता है
वो होता है राजा का। ये राजा जो है प्रजा का रक्षक होता है। राजा अपने स्वार्थ के लिए मेरी बलि दे रहा है, यानी प्रजा की बलि दे रहा है, तो उसका मेरे को क्या सहारा, यानी उसकी भी जो ढेरी थी वो मैंने, उसकी जो ओट थी वो भी मैंने ढा दी है। और तीसरा जो सहारा होता है मनुष्य को, वो देवी देवताओं का होता है। और देवी देवता जिसके सामने तू मेरी बलि दे रहा है, मेरे खून के प्यासे हैं, मेरी बलि देने के बाद, यानी मेरे खून के बाद, यानी मेरे खून से जब तू तिलक करेगा उस देवता को, तब वो प्रसन्न होकर के तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति करेगा, यानी तेरे को पुत्र देगा। तो फिर मैंने उसका सहारा भी ढा दिया, यानी वो तो मेरे खून का प्यासा है। चौथा जो सहारा है वो मुझे मेरे गुरुदेव यानी पूर्ण परमात्मा जो है, मेरे इष्ट देव हैं, उसका सहारा है। मुझे अभी तक उम्मीद है कि वो मेरा जीवन बचा सकता है। अभी तक आखिरी सांस तक मुझे इस बात की उम्मीद है कि वो मेरी रक्षा कर सकता है। तो कहते हैं राजा सोचने पर मजबूर हो गया और राजा ने कहा कितना देखो कितना अच्छा बच्चा है, कितना ज्ञान है इसे छोटी सी उम्र के अंदर ही। और ऐसे ज्ञानशील जो व्यक्ति, यानी ज्ञान, ये बच्चा इतना ज्ञानवान है और इसकी मैं बलि दूंगा तो ये एक तरह से पाप होगा, और क्या गारंटी है बलि देने के बाद मुझे संतान हो ना हो। तो कहते हैं राजा का मन बदल गया, उसने बच्चे को सीने से लगाया और बच्चे को अपना पुत्र, यानी उसे उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, अपना पुत्र स्वीकार किया, गोद ले लिया। तो देखिए, तो ये मैंने बचपन में एक स्टोरी सुनी थी, किसी कोई पंजाबी कथाकार था उससे मैंने सुनी थी, जो सिख प्रचारक था, और एक भजन या एक शब्द कह लो वो उसने सुनाया था, एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, होर सब ढाइयाँ टेरियाँ। यानी उस पूर्ण परमात्मा, उस परमात्मा जो है, जो एक इष्ट देव है, यानी उसमें उसकी आस्था थी और उसके चरणों में ध्यान लगाया, यानी उसका सहारा जो था उसे उसने उसकी ओट ली, तो वो उसके जीवन की रक्षा हुई। और कहते हैं कि वो उसके बाद उत्तराधिकारी जब राजा ने घोषित कर दिया, तो राजा के मरने के बाद वो राजा भी बना, और कहते हैं उसने बहुत अच्छा राज चलाया, उसके राज्य में प्रजा सुखी रही। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, भगवान में आस्था कभी कम नहीं होनी चाहिए, और इस तरह से हम जो हैं अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं, और परमात्मा के अंदर आस्था रखते हुए हमारे सारे कार्य जो है वो सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।